हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो चलिए हम साइंस का एक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए। इसके अंदर साइंस के मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे, तो वो शुरू करते हैं। ये टेस्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो ए ऑप्शन है अपने पास जोसेफ प्रिस्टले, बी आर्यभट्ट, सी मैडम क्यूरी या फिर हेनरी बैकुरल। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। पहला ए ऑप्शन रोंटजन्स, बी ऑप्शन है अपने पास रॉबर्ट हुक या फिर सी जोसेफ लिस्टर या फिर डी ऑप्शन है अपने पास जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका अपने पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है कि 1948 में गणित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है अपने पास चंद्रशेखर, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन अपने पास सीवी रमन या फिर सी ऑप्शन है होमी जहांगीर बाबा या फिर डी ऑप्शन हरगोविंद खुराना। तो थर्ड का अपने पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा, होमी जहांगीर बाबा। 1948 में गणित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर बाबा। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है कि E इज इक्वल टू MC² जो इक्वेशन का, इसका प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी ऑप्शन गैलीलियो या फिर डी ऑप्शन है अपने पास चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो E इज इक्वल टू MC² का प्रतिपादन अपने पास एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो अपने पास ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन अपने पास है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है अपने पास आइंस्टीन, बी ऑप्शन अपने पास डार्विन ने, सी ऑप्शन अपने पास डाल्टन या फिर डी ऑप्शन कैवेंडिश ने। ठीक है, तो फिफ्थ का अपने पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने पास है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है। तो इसरो अपने पास ए ऑप्शन बंगलोर, बी ऑप्शन अहमदाबाद या फिर डी त्रिवेंद्रम या फिर डी दिल्ली। तो इसरो अपने पास बंगलोर में स्थित है, तो अपने पास ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन अपने पास है कि चंद्रशेखर बेंटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ए ऑप्शन अपने पास 1933 या फिर 1920 या फिर सी ऑप्शन 1830 या फिर डी ऑप्शन 1998। ठीक है, तो चंद्रशेखर बेंटन रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है एट्थ क्वेश्चन में अपने पास है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसका ए ऑप्शन रदरफोर्ड, बी ऑप्शन आइंस्टीन या फिर डाल्टन या चैडविक। इन चारों में से परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। नाइन्थ क्वेश्चन अपने पास है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो पहला ए ऑप्शन अपने पास रमन सीमा या फिर चंद्रशेखर सीमा, सी ऑप्शन मेघनाथ शाह सीमा या फिर डी ऑप्शन रदरफोर्ड सीमा। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। टेंथ क्वेश्चन अपने पास है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की। तो ए ऑप्शन है अपने पास जगदीश चंद्र बोस, बी आर्यभट्ट, सी वेंकट रमन या डी हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो टेंथ का अपने पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। 11th क्वेश्चन अपने पास है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है।
11th। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, तो ए ऑप्शन अपने पास बीरबल साहनी, बी ऑप्शन सलीम, या फिर सी ऑप्शन सतीश धवन, या फिर डी ऑप्शन मेघनाथ शाह। तो ये अपने पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा 11th का। 12वां क्वेश्चन अपने पास है कि चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है ए जोसेफ लिस्टर, बी ऑप्शन विलियम हार्वे, सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर, या फिर डी ऑप्शन जोसेफ प्रिस्टले। तो चेचक के टिक्के की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अपने पास थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसने बताया कि पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये बात किसने बताई थी। तो ये ऑप्शन अपने पास आर्यभट्ट, बी ऑप्शन अपने पास जोसेफ प्रिस्टले, सी ऑप्शन मैडम क्यूरी, या फिर डी ऑप्शन हेनरी बेकुरल। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन अपने पास है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जेम्स चैडविक, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन रदरफोर्ड, या फिर डी ऑप्शन आइंस्टीन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन पर पास है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है अपने पास जॉन मेंडल, बी ऑप्शन जॉन डाल्टन, सी ऑप्शन कॉपरनिकस, और डी ऑप्शन रदरफोर्ड। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन अपने पास है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन रदरफोर्ड, सी मैडम क्यूरी, या फिर डी जेम्स चैडविक। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अपने पास चार्ल्स डार्विन की रचना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन अपने पास है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अपने पास 28 फरवरी को बनाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन अपने पास है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था। मतलब हाइड्रोजन को तत्व के रूप में इसकी खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन नील है बोहर, बी ऑप्शन अपने पास ग्रेगरी मेंडल, सी ऑप्शन हेनरी क्वेंटिस, और डी ऑप्शन हेनरी बेकरल। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेनरी क्वेंटिस। 19वां अपने पास है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन विलियम हार्वे, बी ऑप्शन जोसेफ आस्पडीन, डी ऑप्शन एडवर्ड जेनर, या फिर लैंडस्टीनर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। 20वां क्वेश्चन अपने पास है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी। तो ए ऑप्शन है अपने पास रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है WC रोंटगन, और सी ऑप्शन आर्यभट्ट, या फिर हरगोविंद खुराना। तो एक्सरे की खोज अपने पास WC रोंटगन ने की थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन अपने पास है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो ए ऑप्शन न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कॉपरनिकस, और डी हेनरी बेकुरल। तो 21 में अपने पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैलीलियो। 22वां क्वेश्चन अपने पास है कि गति के नियम को किसने दिया था। तो ए ऑप्शन न्यूटन, बी गैलीलियो, सी रदरफोर्ड, और डी चार्ल्स डार्विन। तो 22 में अपने पास न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन अपने पास है कि भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है अपने पास होमी जाकिर बाबा, बी ऑप्शन बीरबल साहनी, सी ऑप्शन डॉक्टर सलीम अली, या फिर मेघनाथ शाह। तो डॉक्टर सलीम अली को वर्ड्समैन कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन अपने पास है कि आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की। तो अभी अपने पास ए ऑप्शन है
मरियम चंद्रशेखर डॉक्टर, बी ऑप्शन डॉक्टर सलीम अली, और सी ऑप्शन है सीवी रमन, या फिर डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। 25वां क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो ए ऑप्शन न्यूटन, बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन गैगरी मेंडल, या फिर डी ऑप्शन गैलीलियो। तो टेलीस्कोप का निर्माण अपने पास गैलीलियो ने किया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन अपने पास है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन विलियम हार्वे, बी ऑप्शन सी डी दुबे, सी ऑप्शन जॉन डाल्टर, या फिर डी ऑप्शन गैगरी मेंडल। तो लाइसोसोम की खोज सी डी दुबे ने की थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन अपने पास है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ए ऑप्शन डार्विन, बी ऑप्शन लेमार्क, सी ऑप्शन है डी ब्राइस, या फिर मंडल ने। ठीक है, तो 27वें का अपने पास हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन। 28वां क्वेश्चन अपने पास है कि लाइगेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ए ऑप्शन है अपने पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन रॉबर्ट गॉस, सी पुरकंजे, या फिर डी तुलाने। तो लाइगेन की खोज तुलाने ने की थी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन अपने पास है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ए ऑप्शन लुई पास्चर, ठीक है, बी ऑप्शन है अपने पास ल्यूवेनॉक, सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर, या फिर डी जॉन सोल्क ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ल्यूवेनॉक। 23वां क्वेश्चन अपने पास है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर गारेबेल, सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर, या फिर लुई पास्चर। तो इसका बी ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट अपने पास 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन अपने पास है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ए ऑप्शन अपने पास है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर, या फिर डी ऑप्शन अपने पास रॉबर्ट ब्राउन। तो 31वें का अपने पास ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, तो ये ऑप्शन सही हो गया। 32वां क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन है वाटसन ए ग्रिक, बी ऑप्शन बैटिंग ए ब्रेस्ट, सी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, और डी ऑप्शन अपने पास रॉबर्ट हुक। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैटिंग एवं बेस्ट। 33वां क्वेश्चन अपने पास है कि गामा किरण की खोज किसने की? तो ए अपने पास ए ऑप्शन लॉयकी, या फिर बी रदरफोर्ड, या सी गोल्डस्टीन, या फिर पॉल विलार्ड ने। ठीक है, तो 33वें का अपने पास पॉल विलार्ड राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। नेक्स्ट है अपने पास 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? ए ऑप्शन एडवर्ड जेनर, बी लुईस पास्चर, सी एलेक्जेंडर, या फिर डी गोल्डस्टीन। तो रेबीज के टीके की खोज अपने पास किसने की थी? लुई पास्चर ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैंतीसवां क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन, बी रदरफोर्ड, या फिर सी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, या डी रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन सही राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने पास है 36वां क्वेश्चन की ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ए रदरफोर्ड, बी हेनरी क्लैंडिस, सी अल्फ्रेड नोबल, या फिर डी सीलिया प्रिस्टल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक अपने पास न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।